नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो अभी बाहर बहुत ही तेज़ धूप है और काफ़ी गर्मी लग रही है, लेकिन आप सभी के लिए मैं वीडियो लेकर के आई हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे मैं आप लोगों के साथ रोज़ ही कुछ वीडियोज़ शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर मैं अभी अपने एक रूम में आई हूँ जहाँ पर डाइनिंग टेबल रखा हुआ है और वहीं पर एक ये जो कंप्यूटर वाला टेबल होता है वो है, जिस पे बैठ के हम लैपटॉप पे काम करते हैं या कंप्यूटर पे। तो आजकल इसे मैंने डाइनिंग टेबल के पास ही शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि यहीं पे बैठ के बहुत अच्छे से काम हो जाता है। और क्योंकि ये घूमता है ना, तो कभी कभी हम सहारा लेने के लिए दीवार की साइड में चले जाते हैं और वहाँ पे क्या होता है, कुछ इस तरीके का निशान बन जाता है और ये निशान बहुत ही भद्दा लग रहा है। तो मैंने सोचा है कि आज कुछ हैक्स करके देखते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे क्लीनिंग हैक्स जो कि शायद आपको भी बहुत अच्छा लगे और हो सकता है आपके भी काम आ जाए। तो यहाँ पे कॉटन में मैंने थोड़ा सा डेटॉल लिया है, बहुत ही थोड़ा सा है। आप लोग कहेंगे कि डेटॉल को बर्बाद कर रही हूँ, तो नहीं, ये डेटॉल हमारा काफ़ी पुराना है, यूज़ नहीं करते, तो मैंने सोचा कुछ हैक्स में ही काम आ जाएगा। तो यहाँ पे दीवार पे देख सकते हैं, जैसे लगता है कि पेंसिल से किसी ने ऐसे निशान बना दिए हैं, कुछ इस तरीके का हो गया है। लेकिन ये निशान पेंसिल का नहीं है, चेयर के जो पिछला वाला हिस्सा है ना, वो बार बार दीवार में लग जाता है और वो वहाँ पे रगड़ से ऐसा निशान बन गया है, जो कि देखने में मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने इसे डिटॉल से कुछ साफ़ करने की कोशिश करी और ये साफ़ भी हो गया। और मुझे लगता है अगर आपके भी घर में बच्चों ने दीवार पे कोई भी निशान लगाया हो, कलर का हो या पेंसिल का हो, तो आप उसे डेटॉल की सहायता से बिल्कुल ही आसानी से हटा सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी किया है। और उसके साथ साथ मैंने ना बहुत सारे दाग ऐसे थे जो कि दिख रहे थे मुझे थोड़े थोड़े, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो मैंने उन सब पे भी थोड़ा थोड़ा चला दिया। तो ये सारे ही दाग मिनटों में गायब हो गए, मतलब पता ही नहीं चला कि ये दाग पहले से इतना ज़्यादा था। अब ये जब सूखेगा तो दीवार का जो अपना कलर है ना, वो आ जाएगा और इससे ना तो आपकी दीवार पे कोई भी मतलब ऐसा लगेगा कि उसका कलर निकल गया या कुछ ऐसा, बस दाग हट जाते हैं और बाकी बिल्कुल ही सही रहता है। तो मुझे भी ये हैक्स बहुत अच्छा लगा, मैंने भी कहीं देखा था इंस्टा पे वगैरह पे ऐसे ही, तो मुझे बहुत पसंद आया, तो इसलिए मैंने भी करके देखा। आप लोग भी करके देखिएगा, अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सपोर्ट की। तो चलिए, जितने लोगों के पास आप भेजेंगे उतने लोगों को ये आइडियाज़ आ जाएंगे। लेकिन वो परमानेंट इलाज नहीं है, क्योंकि फिर से हम चेयर को बैठेंगे चेयर पे और फिर से हम वहीं पे जा कर के दीवार के ऊपर फिर से निशान लगाएंगे। इससे अच्छा मैंने एक ऑनलाइन एक चीज़ मंगवाई है, जो कि मतलब 3M का है और ये बिल्कुल ही छोटे से बटन के साइज़ का है। और ये एक्चुअली जैसे हॉट ग्लू होता है ना, तो ग्लू का ही बना हुआ है और बिल्कुल ही छोटे छोटे बटन साइज़ के हैं। तो ये बिल्कुल ही ग्लू के साथ ही आया है, हॉट ग्लू, और साथ में डबल टेप टाइप का है। तो उसको बस निकालना है और उसे चिपका देना है जहाँ पे भी आपको लगे कि कोई भी चीज़ हमारी दीवार के साथ निशान बनाएगी, चाहे वो सोफ़ा हो या बेड हो या कोई चेयर हो, या होता है ना कई बार कुछ ऐसी चीज़ें दीवार के साथ चिपकती हैं तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे निशान पड़ती चली जाती हैं। तो ये जो बटन जैसे ग्लू के साइज़ के, जो मतलब ग्लू जैसा जो एक चीज़ है, इसका नाम मतलब आप लोग सर्च कीजिएगा, अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएगा। छोटे छोटे से होते हैं, बिल्कुल ही इसी साइज़ के बटन जैसे, और ये चिपका हुआ रहता है और मतलब ग्लू के साथ ही आया हुआ है। बस इसे आप सही जगह पे लगा दें जहाँ पे भी दीवार में टच हो। तो मैंने इस चेयर के एक मतलब कुल्हे जैसा जो बना हुआ है ना, उसमें 2 लगा दिए हैं, जिससे जब भी ये चेयर टकराएगा दीवार के साथ तो वो वहाँ पे कोई भी निशान नहीं छोड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लगा दिया है, एक तरफ चिपका हुआ है और एक तरफ अभी नहीं चिपका है। तो मैं आपको दोबारा से उसको लगा के दिखाती हूँ कि ये कैसे काम करेगा। ये देखिए, ये यहाँ पे चिपका हुआ है और पीछे वाला उधर है, तो मतलब 2 लगाए हैं मैंने। तो ये देखिए, जैसे ही दीवार पे लगेगा तो ये उसको सपोर्ट करेगा और दीवार पे जो प्रॉपर इस चेयर का जो भी रॉड वॉड का जो एरिया है ना, वो टच नहीं होगा दीवार के साथ। तो मुझे लगता है ये हैक बहुत ही काम का है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, मुझे तो ये बहुत पसंद आया।
कुछ ही चीज़ें होती हैं जो कि आपको बहुत पसंद आती है, जिसमें से ये भी एक है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। चलिए अब एक और क्लीनिंग हैक्स आपके साथ शेयर करती हूँ। तो क्या होता है ना कि कई बार हमारे घर में पुराने मोजे पड़े रहते हैं और आजकल एंकल सॉक्स बहुत ज़्यादा लोग यूज करने लगे हैं। अब लॉन्ग सॉक्स बहुत ही कम लोग पहनते हैं या सर्दियों में पहनते हैं। तो हम जैसे पहनते हैं ना, तो जूते के अंदर ये एंकल सॉक्स ही होता है। तो मेरा एक सॉक्स खो गया और थोड़ा पुराना भी हो गया था। तो एक सॉक्स मुझे कल मिला कहीं पे, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना इसका मैं कुछ यूज कर लूँ, उसके बाद ही इसको फेंकूँगी। और इसको फेंकना क्या, इसको धो के रख लेंगे तो दोबारा से भी काम आ सकता है। तो इसमें सबसे बड़ी ख़ास बात है क्या, इसको अपनी 4 उँगलियों में आप फंसा लें। सीधे की तरफ से नहीं, उल्टे की तरफ से भी कर सकते हैं या सीधे की तरफ से भी कर सकते हैं, जिधर से आपका मन करे। ये बिल्कुल ही इस साइज़ का है, तो हाथ की जो 4 उँगलियां हैं ना, उसमें वो बड़ी आसानी से घुस जाती हैं। और आपकी जहाँ भी मर्जी हो, छोटे से छोटी जगह पे, वहाँ पे आप हथेली मतलब उँगलियों को घुसा के क्लीनिंग कर सकते हैं। तो मुझे ये सॉक्स वाला जो क्लीनिंग हैक्स है ना, वो मुझे बहुत पसंद आया। अगर आपको भी पसंद आया तो ज़रूर बताइएगा। और इसमें सबसे ख़ास बात है कि बड़े कपड़े जैसे छोटी जगह पे नहीं जा पाते हैं, जो थोड़े बड़े वाले क्लॉथ होते हैं, जो हम फाइबर क्लॉथ यूज करते हैं या जो भी घर का पुराना कपड़ा यूज करते हैं, तो कभी कई बार क्या होता है कि नहीं, बहुत छोटी छोटी जगह पे वो चीज़ें मतलब घुसती नहीं रहती हैं, जाती नहीं रहती हैं, फिट नहीं होता। तो ये जो सॉक्स वाला आइडिया है ना, वो ज़रूर अपनाइए, क्योंकि इससे ना कोने कोने में सफाई हो जाती है। जहाँ पे भी आपका हाथ जा सकता है वहाँ पे ज़रूर ये क्लीन हो जाएगा। तो इस वजह से ना ये सॉक्स वाला चीज़ जो है ना, वो बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ साथ ही मैंने बहुत सारी डस्टिंग कर ली, क्योंकि क्या होता है ना कि डस्टिंग आप शुरू करते हैं तो आपको फिर दिखता जाता है और आप डस्टिंग करते जाते हैं। वैसे इसमें ये था कि इससे मैं बड़े कपड़े से भी पोंछ सकती हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे इसलिए दिखा रही हूँ कि ये जो लकड़ी का हमारा ये चेस्ट बोर्ड है, या मतलब ये टीवी यूनिट है, तो ये टीवी यूनिट पे क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे करके जमा हो जाती है और कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे लकड़ी के ऊपर खरोच पड़ता है। तो सिंपल डस्टिंग तो इससे हो जाती है, जैसे हमने अभी मौजे से किया। लेकिन अगर आपको दाग धब्बे छुड़ाने हो ना, तो यहाँ पर मैंने फ्रिज के अंदर एक टी बैग रखा हुआ था, मतलब ग्रीन टी जैसे पीते हैं ना, तो उसका जो टी बैग होता है उसको आप संभाल के फ्रिज में रख दीजिए और वो ख़राब नहीं होगा फिर। और उसमें क्या करें कि थोड़ा सा पानी लगा के, जहाँ पे भी आपको लगे कि लकड़ी का थोड़ा सा कलर फीका हो रहा है या उस पर थोड़े दाग धब्बे हो रहे हैं, तो आप इस टी बैग से ना धीरे धीरे करके उस जगह को रगड़ेंगे तो बहुत अच्छे से ये दाग धब्बे जो है ना साफ़ हो जाते हैं। और उसके बाद ऑयलिंग करना मत भूलिएगा, ऑयलिंग ज़रूर कर लीजिएगा। और ऑयलिंग करने के बाद फिर से पानी से आपको पोंछना है, तो इससे ना लकड़ी बड़ी बची रहती है। और ये जो चाय पत्ती की जो मतलब बैग है ना, वो आपके घर में देखिए हम पीते ही रहते हैं तो घर में रहता ही है। तो एक आध बचा के कभी कभार डस्टिंग के टाइम पे इसको यूज़ कर लें। और ये रगड़ते हुए मेरा ये टी बैग फट गया, तो देखिए इसको फेंकने जा रही हूँ मैं। तो चलिए अब मैं दोपहर का टाइम हो गया, बीच में मैंने कुछ भी नहीं शूट किया। तो अब शाम हो गई है और मैं आई हूँ किचन में। और इस टाइम पे चाय बनाने का टाइम होता है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर करती हूँ। ये मैंने अभी कुछ दिन पहले मैं मार्केट गई थी, तो वहाँ पर मुझे ये मिट्टी का जग मिला और बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि बोटल्स वगैरह में तो ये होता है कि या वो पर्सनल हो जाता है, उसमें आप खुद पी सकते हैं। लेकिन ये जग में अगर पानी भर के रख देना, तो यकीन मानिए ये घर के सभी लोगों के लिए ना पीने का पानी ठंडा जैसे होता है वो आ सकता है, मतलब मिल सकता है। मेरे घर में घड़े का पानी इतना नहीं पीते हैं कोई, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रिज का पानी हम लोग पीते ही नहीं हैं। थोड़ा बहुत कभी ठंडे की ज़रूरत होती है, तो मुझे लगता है अगर आप 2-3 लोगों का मेंबर है घर में, तो इस जग से आपका काम हो सकता है। और ये मिट्टी का जग बहुत ही यूज़फुल है, खुशबूदार है, मतलब अभी मिट्टी की खुशबू आ रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा पानी पी के, और 2 दिन से यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर गर्मियों में अपने घर के में आप चना ज़रूर भिगो के रखें। चने का आप कुछ भी बना सकते हैं, शाम को सलाद बना लें या सब्ज़ी बना लें, या आप सुबह के टाइम भी आप ऐसे ही ब्रेकफास्ट में थोड़ा बहुत स्प्राउट्स बना के खा सकते हैं।
चलिए, ये तो मैंने एक गर्मी का मशवरा दिया है, लेकिन अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक बहुत ही ऐसी गर्मियों वाली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ जो कि किचन में होती है। ये चींटियाँ देखिए कैसे लाइन लगा के चल रही हैं, जबकि मैंने पूरी क्लीनिंग किचन की हुई है सुबह में, और इस टाइम पे आई हूँ तो इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, तो चींटियाँ जब भी चलती हैं, मैंने गौर किया है गर्मियों के मौसम में ही ज़्यादातर चलती हैं। तो इतनी धाड़ी बनाई हुई है उन्होंने कि उसको हटाना मुश्किल है। तो अगर इंस्टेंट इसका इलाज करना है ना, बाकी तो देखिए होम क्लीनिंग जैसे हम बनाते हैं, होममेड क्लीनिंग, उससे भी ये चला जाता है। कोई आपको हल्दी वल्दी यूज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी तुरंत मुझे हटाना था, तो मैंने क्या किया, कोलिन का स्प्रे कर दिया और वो झट से सारी की सारी ख़त्म हो गई। तो आपको अगर एकदम से छोटे किचन में होता है ना, कई बार खड़े होते हैं तो चींटियां हाथों पे आ जाती हैं या आपको काटने लगती हैं, तो ऐसे में आप तुरंत वाला इलाज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोलिन है या आपके पास कोई भी ऐसा स्प्रे है जो कि हम जैसे गैस बर्नर पे यूज़ करते हैं उस टाइप का, तो उसमें से कोई भी चीज़ आप थोड़ा सा स्प्रे कर देंगे, ये एकदम से ख़त्म हो जाती है और इनकी जो धाड़ी बनी हुई होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। सबसे बड़ी बात है, रूम को ठंडा करके रखिए। जैसे मैंने अभी अपने पौधे में पानी डाला, ये पौधा मैं घर के अंदर ही जैसे किचन में रखती हूँ, तो ये सूखा हुआ था। और इसके साथ ही मैंने अभी किचन में क्या किया था ना, कि जैसे सफाई करनी होती है तो मैं स्प्रे करके रख देती हूँ। तो जब मैं सोने गई थी तो यहाँ पर मैंने एक मेरे पास है मिस्टर मसल, उसका मैं स्प्रे करके गई थी, क्योंकि आज मैंने बनाया था बैंगन का भरता। तो उससे क्या हुआ कि बर्नर के ऊपर ही काफ़ी गिर गया था। तो मैंने क्या किया कि होममेड क्लीनर मेरी अभी ख़त्म हो रही है, तो मैं मिस्टर मसल करके आते हैं, वो मैंने यहाँ पे स्प्रे कर दिया था और उसको छोड़ दिया था। तो जब मैं आई हूँ 1 घंटे के बाद, तो ये अच्छे से फूल चुका था और जो भी उस पे दाग धब्बे थे वो नॉर्मल जो कॉटन का कपड़ा होता है, जैसे कि मैं कुछ कपड़े पुराने काट के रखती हूँ तो उससे मैं इसको पोंछती हूँ और फिर उसको मैं रखती नहीं, उसको डस्टबिन में फेंक देती हूँ, क्योंकि ये मतलब यूज हो चुका है, यूज एंड थ्रो वाला चीज़ है और बहुत काम करता है। आपके इससे टिश्यू पेपर भी काफ़ी बचेंगे और बहुत सारी इन्वायरमेंट में भी आप थोड़ा सा सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमारी तरफ से जो भी हो सकता है हम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे कपड़े, बहुत ही पुराने कपड़े हो ना, उनको धो के काट के रख लीजिए और जब भी ऐसे क्लीनिंग, छोटी मोटी क्लीनिंग करनी हो वो उसमें आप कीजिए। तो मैं ऐसे ही करती हूँ और इससे तो पोंछने में भी बड़ा मज़ा आता है और फेंकने में भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि बिल्कुल ही ख़राब हो चुका होता है। चलिए, अभी शाम का टाइम है, गैस बर्नर चमक गया है और अब मैं बना रही हूँ चाय और इसी के साथ आप लोगों से लूँगी विदा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बात और, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बार बार मत कीजिए, मुझे ऐसा नोटिफिकेशन आता है कि कोई 2-3 लोग हैं जो कि बार बार सब्सक्राइब करते हैं और फिर उसको अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। मिलते हैं।